तो नमस्कार दोस्तों, जिसका इंतजार था उसका भी रिजल्ट आ चुका है। बीपीएससी शिक्षक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 1 to 5, जी हां, जिस रिजल्ट का छात्र बार बार इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से आवाज उठाने के लिए बोल रहे थे कि 1 to 5 का रिजल्ट कब आएगा, कब जारी होगा, बीएड वालों के साथ जारी होगा या सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट जारी होगा। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है, आपका इंतजार खत्म हो चुका है और बीएड पीआरटी का रिजल्ट, प्राथमिक शिक्षक का 1 to 5 वालों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और 62,600 कुछ लड़के, 62,653 का रिजल्ट में सर 62,653 लड़के पास कर चुके हैं। और पूरे मामले पे, पूरे रिजल्ट के पीआरटी के मामले पर बात करने के लिए रहमान सर के साथ हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इधर जिस तरह से रिजल्ट को लेकर बच्चों में सनसनी पैदा हुआ था सर कि कब रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्या 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट हो जाएगा, हम लोगों का होगा, नहीं आएगा, क्या कुछ कहेंगे रिजल्ट पर सर? देखिए, निश्चित रूप से माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो कदम उठाया गया है, एक काबिले तारीफ कदम है। क्योंकि उन्होंने न्यायालय के आलोक में न्यायालय का सम्मान करते हुए या कहते हुए कि मैं, क्योंकि न्यायालय ने उनको आदेश दे रखा था कि आप कार्रवाई कीजिए, अपने गतिविधि को काम कर सके, उन्होंने काम किया और रिजल्ट उन्होंने दे दिया डीएलएड वालों का। और साथ ही साथ उन्होंने एक आदेश भी जारी कर दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उसके समकक्ष किसी भी न्यायालय में कोई भी विवाद चल रहा हो और उस विवाद में किसी भी तरह का निर्णय लिया होता है तो उस निर्णय के आलोक में रिजल्ट में व्यापक परिवर्तन होने की संभावना है। लेकिन ये जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल सर कह रहे थे कि 72,000 के लगभग 72,000 के आसपास पीआरटी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट 62,000 से है सर। इस पर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से कम से कम 72,000 रिजल्ट उनको देना चाहिए। मैं तो बहुत दिन सुन रहा हूं, लेकिन 62,653 रिजल्ट किस आधार पर उन्होंने दिया है, इसके साथ साथ कट ऑफ कितना गया है प्रत्येक कैटेगरी का, ये सारा चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से ये दे दे बच्चों के हित। सर, जिस तरह से आप बार बार कह रहे थे कि 50 है तो निश्चिंत हो जाइए, 55 है, 50 से 55 तक जा सकता है, 55 जिनका भी है निश्चिंत हो जाइए। जनरल मेल, जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल था पीआरटी का, तमाम लोग कह रहे थे कि पीआरटी प्राथमिक में क्वेश्चन का लेवल काफी हार्ड था। तो क्या इसमें जो लोग छात्र कमेंट कर रहे हैं कि हमारा 66 था नहीं हुआ, 68 था नहीं हुआ, 64 था नहीं हुआ, तो क्या स्कोर कार्ड और कट ऑफ को जारी करना चाहिए? किस आधार पर रिजल्ट बनाया गया है कि अधिक अंक वाले भी छट रहे हैं सर? अभी तो निश्चित रूप से बच्चे जो कहेंगे आपको मानना होगा, बोलेंगे मेरा 80 था, मेरा नहीं हुआ, फिर बोले मेरा 70 था, मेरा नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी माननीय अतुल प्रसाद जी से केवल और केवल ये निवेदन है कि सर, आपने जिस तरह का कार्य किया काबिले तारीफ है, तरह से आप स्कोर कार्ड और सारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी कर दे। सारा छात्रों का, प्रत्येक छात्र का स्कोर कार्ड, बिल्कुल प्रत्येक छात्र, हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गॉट, आपने कितना नंबर पाया, और जनरल का कट ऑफ इतना गया, ईडब्ल्यूएस का इतना गया, महिला का इतना गया, ओबीसी का इतना गया, एससी का इतना गया, एसटी का इतना गया, विकलांग का इतना गया, ये सारा चीज दे दे, सारा सगबगाहट, सारी सुबगाहट शांत हो जाएगी। इससे ज्यादा कोई डिमांड हमको नहीं है। सर, एक नोटिस भी जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से और नोटिस में साफ लिखा गया है कि उक्त आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के प्राप्तांक 2170 दिनांक 9/10/2023 द्वारा संसूचित किया गया है कि सिविल अपील नंबर 5068/2023 देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के अध्यापक का परीक्षा फल प्रकाशित करने की अग्रतर कार्रवाई की जाए। उक्त आदेश के आलोक में आयोग द्वारा परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। अगर बीएड के हक में फैसला आ गया या कुछ इस परीक्षा के बाद भी परीक्षा फल जारी हो गया, इसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आ जाता है तो रिजल्ट में परिवर्तन हो सकता है सर? 2000% सुप्रीम कोर्ट अगर मान ले, देखिए इन्होंने कहा है कि मैं डीएलएड का रिजल्ट दे रहा हूं, लेकिन फलाना फलाना बनाम केस चल रहा है, हमको परीक्षा पर फल प्रकाशित करने में कोई संशय नहीं था, क्योंकि मूल जो डीएलएड थे उनका कहा गया, मैंने निकाल दिया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड वाले के पक्ष में फैसला देता है तो वैसी परिस्थिति में ये 62,653 रिजल्ट में
बढ़ोतरी हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा। सर एक चीज और है, शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। मतलब कोई भी विवाद होता है तो एनसीटीई के परामर्श के साथ जो शिक्षा विभाग का निर्णय होगा या आयोग का निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा सर। हाँ बिल्कुल, एनसीटीई ने परामर्श दिया है, एनसीईटी से परामर्श लेने परामर्श हो चुकी है, एनसीटीई के सारे पे चला है, लेकिन एनसीटीई से ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा। एनसीटीई से ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय फैसला जो देगा उसी को एनसीटी मान सकता है या मनवा सकता है। अपने सर्वोच्च मतलब सारी चीजें, ये रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें हस्तक्षेप कर दे तो परिवर्तन टोटली चेंज हो जाएगा, क्रांति हो जाएगा। एसएलपी का भी जिक्र किया गया है, पूरी न्यायिक प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। एसएलपी नंबर 20743 बटा 2021 देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस से उद्युक्त सिविल अपील, इतना नंबर, हर कुछ इसमें अपडेट किया गया है पूरे रिजल्ट में, और एक जो नोटिस दिया गया है हर कुछ अपडेट है। और रहमान सर जिस तरह से कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर है, अगर कुछ भी आदेश आ जाता है इस रिजल्ट के ऊपर तो पूरा रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा और पूरा जो परिवर्तित हो जाएगा ये रिजल्ट। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और जिस तरह से रहमान सर कट ऑफ का मांग कर रहे हैं, स्कोर कार्ड का मांग कर रहे हैं, क्योंकि तमाम छात्र कमेंट कर रहे हैं कि मेरा ज्यादा नंबर है फिर भी नहीं हुआ, 64 है नहीं हुआ, 65 है नहीं हुआ, 66 है नहीं हुआ, और कुछ महिलाएं कमेंट कर रही है कि हमारा 57 58 तक है नहीं हुआ। तो क्या कुछ किस आधार पर रिजल्ट बना है, एक ट्वीट, एक स्कोर कार्ड, एक कट ऑफ जरूर जारी होना चाहिए। क्या कुछ होता है आगे, अपडेट के लिए बने रहिएगा काबिल न्यूज पर। जय हिंद।